दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बना है। मतलब इसको देख करके ना तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो और ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ इंट्राडे के चार्ट की डायरेक्शन जानने के लिए आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। और इस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों वीवैप, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे। कैसे ये इंडिकेटर ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेड करने में आपकी मदद कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। क्या इसकी कैलकुलेशन होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी टेक्निकल एनालिसिस में, जब आप इंट्राडे बेसिस पे कोई प्राइस एक्शन देखना चाहते हो और ये समझना चाहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप दोस्तों देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का मैंने एक चार्ट लगा करके रखा है। तो आज मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड लिया था। एक्सपायरी वाला दिन है और एक्सपायरी पे मैं ट्रेड अमूमन करता हूं। तो मैं एक ट्रेड आपको दिखाता हूं जिसके अंदर देखिए एक प्रॉफिट आपको दिख रहा है। 7,000 रुपीज का प्रॉफिट है। इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो मैंने पुट को बेचा है, यानी पुट को मैंने शॉर्ट करा है। जब हम शॉर्ट करते हैं ऑप्शन के अंदर तो जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम हमें मिलता है। तो प्रीमियम कमाने के लिए हम करते हैं। तो जब दोस्तों मैंने इसको शॉर्ट करा था तो ये 140 150 के आसपास चल रहा था और अब ये देखिए 400 के आसपास चल रहा है। अब आप कहेंगे मार्केट आपकी डायरेक्शन से उल्टा चला गया, ट्रेड के उल्टा चला गया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तो अपना प्रॉफिट निकाला और मैं बाहर हो चुका हूं। तो ये किस तरीके से मैंने करा आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि वीव ऐप का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सिर्फ ऑप्शन ही नहीं, आप स्टॉक्स के अंदर और बहुत सारी चीजों में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चार्ट के ऊपर आते हैं और एक वीव ऐप लगाते हैं। काफी लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम वीव ऐप चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो लगता नहीं है, काम नहीं करता। तो वो क्या इशू है, किस वजह से ये होता है, तो इसको जरा समझते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया। देन इसके बाद मैं लगाता हूँ वीव ऐप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए यहाँ पर दो वीव ऐप आ रहे हैं। तो जो हमारा सिंपल वाला वीव ऐप है उसको हम लगाते हैं। तो ये वीव ऐप बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसमें भी अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीव ऐप लगा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट जाके भी वीव ऐप लगा सकते हो। किसी ब्रोकर में आपने अकाउंट खुलवाया है तो उसके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में भी वीव ऐप अमूमन मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है। तो जैसे कि देखिए मैंने वीव ऐप लगाया, लेकिन मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वीव ऐप लगा हुआ है, लेकिन इसके नाम के ऊपर थोड़ा सा गौर करिए। नाम क्या है इसका? वी वेब, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी एवरेज प्राइस तो हमें दे रहा है, लेकिन साथ में वो एवरेज प्राइस क्या है? वॉल्यूम वेटेड है। तो जब एवरेज प्राइस वॉल्यूम वेटेड है तो हमें चार्ट के ऊपर क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। क्या बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम हमें मिलेगा स्पॉट के चार्ट में? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है वो मार्केट में ट्रेड ही नहीं होता है। वो सिर्फ देखने के लिए है, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए है। बैंक निफ्टी का चार्ट ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड क्या होता है? फ्यूचर का चार्ट ट्रेड होता है, या ऑप्शन का चार्ट ट्रेड होता है, या स्टॉक के जो चार्ट है वो ट्रेड होते हैं। क्या मैं बैंक निफ्टी को डायरेक्ट खरीदना चाहूं तो खरीद सकता हूं? नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों बटन हाइड हो गए। आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे डायरेक्ट जाकर के बाय नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? फ्यूचर खरीद सकते हो, ईटीएफ खरीद सकते हो, ऑप्शंस के अंदर कॉल पुट खरीद सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों होता है। तो ये इंडिकेटर दोस्तों उसी चार्ट के ऊपर लगेगा जो ट्रेड होता है। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो कैसे करूंगा? तो बड़ा सिंपल सा दोस्तों इसका आंसर है कि आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इंडिकेटर ट्रेड हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा लेते हैं, फिर देखते हैं इंडिकेटर दिखाई देता है या नहीं दिखता। तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी हमने लगाया, बैंक हमने लिखा, प्लस ये फ्यूचर्स पे हम आ गए। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों ये फ्यूचर है करंट मंथ वाला जो एक्सपायर्ड होगा। तो ये देखिए जैसे दोस्तों मैंने फ्यूचर का चार्ट लगाया तो हमें एक अलग से लाइन ड्रॉ होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। तो यानी ये इंडिकेटर अब लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्लस इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी से दिखाई दे कि ये लाइन कहाँ पर बन रही है। तो ये देखिए मैंने इसको बोल्ड कर लिया। अब आपको क्लैरिटी से दिखाई देगा ये लाइन कहाँ बन रही है। अब देखिए इसके इनपुट्स में जाते हैं। ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, जरा समझिए। इसकी देखिए सोर्सेज क्या है।
तो बहुत सारे सोर्सेज है। सिर्फ आपको ओपन लेना है, आप ओपन ले सकते हैं, सिर्फ हाई लेना है ले सकते हैं, लो लेना है ले सकते हैं, क्लोज लेना है ले सकते हैं, हाई एंड लो लेना है ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम वीवैप को यूज करते हैं वो इस फॉर्मूले से करते हैं जिसका नाम है हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अब समझिए होगा क्या, कैसे काम करता है, जरा इसको समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश करिए, ये हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर काम कर रहा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इंडिकेटर बेसिकली समझ में आए कि किस तरीके से बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अभी हमने इनपुट में यही देखा था, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3। यानी जब मार्केट ओपन होती है और मार्केट के ओपन होने के बाद मार्केट में क्या बनने शुरू हो जाते हैं, एक हाई बनना शुरू हो जाता है, एक लो बनना शुरू हो जाता है, और जब कोई कैंडल क्लोज होगी तो एक क्लोज भी इसका बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे डाटा हमें मिल जाते हैं। तो ये इंडिकेटर इसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा जिस हिसाब से हमने इनपुट इसको दिए है। तो बेसिक जो इनपुट है वो ये होता है, हाई लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3 डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये देख लेते हैं मार्केट में। मान लेते हैं कि हमारी 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स मार्केट में बन गई, मान लेते हैं 4 कैंडल्स मार्केट में बन गई। तो यहाँ पर देखिए एक हाई पकड़ लेगा, ये हाई क्या है, फ्री लो भी पकड़ लेगा यहाँ पर कि लो क्या है, हाई पकड़ लिया, लो पकड़ लिया, प्लस क्लोज भी देख लेगा जी क्लोज कहां पर हो रहा है। तो ये तीनों डाटा इसको मिल गए, तीनों को प्लस करेगा, डिवाइड कर देगा 3 से, और हमारे पास एक डाटा आ जाएगा और वो डाटा होगा एवरेज प्राइस। यानी वीवैप का एवरेज प्राइस हमें मिल गया। अब साथ में दोस्तों एक चीज और ये इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर, जो है वॉल्यूम्स। साथ में ये वॉल्यूम्स को भी देखेगा और वॉल्यूम्स को इंक्लूड करके आपको एक डाटा देगा जी एवरेज प्राइस वॉल्यूम वेटेड कहां पर आ रहा है। तो ये सिंपली आपको ये बताता है कि आज के दिन जो भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड का एवरेज प्राइस प्लस वॉल्यूम वेटेड क्या है। तो अगर हम इसको सीधी भाषा में दोस्तों समझे, ज्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो इसको देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मार्केट वीवैप से नीचे चल रहा है तो हम उसको बियरिश कंसीडर करते हैं इंट्राडे के अंदर, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बना है, क्योंकि ये डेली सुबह कैलकुलेट करेगा। यानी जब मार्केट शुरू होगी ना, जब 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होगी, वहां से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो जब भी आप इसको स्टार्टिंग में देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है। ये देखिए, ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा क्योंकि कैंडल्स आसपास में बनी है, हाई लो क्लोज भी आसपास में है, तो इसके पास ज्यादा डाटा है ही नहीं, इसलिए ये सभी कैंडल्स वगैरह सब आपस में चिपकी हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हाई लो क्लोज भी दूर दूर का हो जाएगा। उसके बाद मार्केट के अंदर आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिखाई देती है, जैसे कि आपको लगभग 10 बजे के बाद एक क्लियर डायरेक्शन यहां पर देखने को मिली चार्ट के ऊपर। तो इसीलिए दोस्तों वीवैप को इंट्राडे ट्रेडिंग का इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि ये डेली सुबह नए डाटा के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। इसको पुराने डाटा से मतलब नहीं है, ये डेली जब मार्केट खुलेगी हाई लो क्लोज बनेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करता है। नॉर्मली हम इंडिकेटर में करते क्या है, वो पुराना डाटा देखते हैं, पुरानी 7 कैंडल्स देखेंगे, पुरानी 14 कैंडल्स देखेंगे, तब जाकर कंक्लूड करेंगे। ये दोस्तों ऐसा नहीं करता, ये बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग के अंदर जब भी मार्केट ओपन होगा तब जाकर के कैलकुलेट करेगा। इसीलिए दोस्तों हम इसको बार बार बोलते हैं कि ये इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बना है, उसकी डायरेक्शन जानने के लिए बना है, और इंट्राडे के अंदर प्राइस एक्शन समझने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम इसका बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं मेरे आज के ट्रेड की। सभी ये जानने में बड़े इंटरेस्टेड है कि आज के ट्रेड के अंदर बेसिकली हमने कर ऐसा क्या लिया कि ये इंडिकेटर इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, सबसे पहले देखिए मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूं। तो यहां पर अगर हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो हम उसका चार्ट लगाएंगे, देन उसके बाद देखेंगे हुआ क्या। तो मैंने दोस्तों जो स्ट्राइक प्राइस ली थी 51,000 की जो पुट है, उसको दोस्तों मैंने शॉर्ट करा था आज के दिन मॉर्निंग में जब मार्केट खुली थी। खुलने के विद इन 1 and 2 मिनट्स के अंदर ही मैंने शॉर्ट करा था, क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर एक सिग्नल मिल गया था। तो एक काम करते हैं, 51,000 का एक पुट का चार्ट लगाते हैं, देन एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ। तो यहां पर देखिए 51,000 ऑन ऑप्शन, और ये देखिए
ये जो आज की एक्सपायरी है इसी का दोस्तों हम पुट लगा रहे हैं, तो ये 51,000 का जो पुट है इसका दोस्तों ये चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे जी चार्ट तो ऊपर जा रहा था, आपने सुबह सुबह कैसे शॉर्ट करके पैसा इसके अंदर कमा लिया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा था जब वी वैप बनता है ना, तो शुरुआत में बिल्कुल चिपका हुआ रहता है अगर मार्केट डायरेक्शन नहीं ले रही है। जैसे कि आप देखिए शुरुआत में क्या है, ये चिपका हुआ रहा है ना, तो मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं ले रही थी तो मार्केट में चिपका हुआ था। अब ये चिपका हुआ था क्योंकि मार्केट आसपास में खुला भी है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई डायरेक्शन पकड़नी है, फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डायरेक्शन पकड़ूं, तो यहाँ पर दो सिनेरियो होने चाहिए। या तो मार्केट इनिशियल बेसिस पे मोमेंटम दिखाए, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो मुझे डायरेक्शन पता लग जाएगी। या फिर मैं अपने टाइम फ्रेम को छोटा कर सकता हूँ। तो मैं शुरुआत में काफी लोगों को बोलता हूं कि अगर आप शुरुआत के 10, 15, 20 मिनट में ट्रेड लेते हैं, आपका कोई ऐसा सेटअप है जिसमें आप कंफर्टेबल है कि मुझे शुरुआत में 15, 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर ही ट्रेड लेना है, अमूमन हम इसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर किसी की स्ट्रेटजी ऐसी है या एनालिसिस ऐसा आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन जानने के लिए आपको अपने टाइम फ्रेम को कम कर देना चाहिए, तब जाकर के आप एक डायरेक्शन जान पाएंगे वीवैप के साथ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर मैं लगाता हूं तो मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आसपास में चिपका हुआ है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूं तो क्या होगा, तब भी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मॉर्निंग में देखिए ये 3 कैंडल बिल्कुल आसपास बनी हुई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को छोटा कर दूं और 1 मिनट का चार्ट लगा दूं तो क्या होगा, अब देखते हैं। तो जब मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूं तो मुझे एक डायरेक्शन शायद मिल जाए। अब ये देखिए क्या हुआ। पुट का दोस्तों मैंने चार्ट लगाया हुआ है और मैंने आपको बोला था कि मैंने पुट को शॉर्ट करा था क्योंकि मैंने प्रीमियम कमाने के लिए। तो ये दोस्तों है 13 तारीख। ठीक है, इस 13 तारीख के अंदर दोस्तों मैंने ट्रेड लिया और यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली ही कैंडल अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो फॉर्म्ड हुई है, ये देखिए थोड़ी सी अनडिसीजन वाली हुई है, वीवैप ऊपर था, फिर सेकंड कैंडल एक रेड बनी। मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां दोस्तों मैंने ट्रेड लिया था और ये ट्रेड था ऑलमोस्ट 140 के आसपास। तो जैसे ही इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, 1 मिनट की कैंडल है, सिर्फ 1 मिनट की। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए या 1 मिनट के अंदर डायरेक्शन लेनी चाहिए। वीवैप को बेसिकली आप मार्केट में थोड़ा सा ये जज करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन जा कहाँ रही है ना। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपका अपना खुद का डिसीजन होगा, क्योंकि ये मैनेज करना बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है और जिसके बाद ये मैनेज होता है। और 1 मिनट में एकदम मैनेज करना, चीजें करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाती, और आपको पता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है ना मार्केट के अंदर, उसके पास अनलिमिटेड रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट अगर अपोजिट गई और एकदम वॉलेटिलिटी आई तो मेरे पास अनलिमिटेड रिस्क है, मुझे कितना भी नुकसान हो सकता है। तो मेरे पास पाने के लिए सिर्फ प्रीमियम था और खोने के लिए मेरे पास अनलिमिटेड रिस्क था, तो मुझे उसको भी मैनेज करना है। तो आप ये देखेंगे जिस तरीके से मैंने डायरेक्शन को पहचाना, मार्केट खुली, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस था, मैंने 140 के आसपास इसको शॉर्ट करा। और उसके बाद में अगर स्टॉप लॉस की बताऊं तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ये 170 के आसपास। ठीक है, तो मेरे पास खोने के लिए क्या था, 170 के आसपास जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया सिर्फ 35 रुपीज, सिर्फ 35 रुपीज का प्रीमियम था मेरे पास खोने के लिए। और मैंने इसको एग्जिट कर दिया ऑलमोस्ट 80 रुपीज के आसपास। ये देखिए जैसे ही 80 रुपीज के आसपास आया तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया था, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, तो मैंने 80 रुपीज के आसपास इसको एग्जिट कर दिया। नॉर्मली प्रीमियम का आप मान सकते हैं 40-50% के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे मिला 60 रुपीज और मेरा जो एसएल था वो था 35। तो देखा जाए तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो दोनों ज्यादा थे, है ना। खोने के लिए थे सिर्फ 35 रुपए, पाने के लिए थे 60 रुपीज। तो ये दोस्तों मुझे आज के दिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट हुआ। मैं ट्रेड्स के आपको एक बार ऑर्डर्स दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि क्या बेसिकली हुआ है। तो मैं एक बार ऑर्डर्स डिटेल्स दिखाता हूं। तो ऑर्डर डिटेल्स में आप देखेंगे, देखिए 9:16 में 9:16 में मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट करा है 138.45 पर। ठीक है, 140 के आसपास मैंने बताया था, मैंने शॉर्ट करा और मैंने इसको बाय कर लिया 9:31, यानी 9:31 जैसे ही हुआ वैसे ही मुझे एक सिग्नल मिल रहा था, तो मुझे 40-50% का डिके आ गया था।
तो 79 रुपीज पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और जो मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था, जो मैंने आपको बताया था कि 173 प्लस 175 के आसपास मैंने जो स्टॉप लॉस लगा कर रखा था, उसको दोस्तों मैंने कैंसिल करा और ये दोस्तों मुझे रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। अमूमन दोस्तों मेरी जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो भी मैं टेक्निक यूज करता हूं, उसके अंदर मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लूंगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही लूंगा। अब चाहे उसके अंदर प्रॉफिट आ जाए और चाहे उसके अंदर लॉस आ जाए, मुझे वो दोस्तों अपना ट्रेड काटना है और मुझे अपने ट्रेड को खत्म करना है। चलिए यही दोस्तों होगी बात हमारे आज की ट्रेड की। अब दोस्तों नॉर्मली हम बात करते हैं कि अगर हमें बेसिकली डायरेक्शन जानना हो, ये तो सिर्फ 1 मिनट की बात करी मैंने अपने ट्रेड के बारे में आपको बताया, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा बड़ा वाइड व्यू चाहिए तो किस तरीके से ले सकते हैं, तो जरा समझते हैं। अगर हम मार्केट में कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शंस आप कैसे ले सकते हैं? वैसे ऑप्शन नहीं, सिर्फ फ्यूचर्स के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी डायरेक्शंस आपको मिल जाएगी। अभी देखिए पुट है, ठीक है। अब मैंने दोस्तों कमा लिया शॉर्ट करके, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद मार्केट ने 10 बजे के बाद एक डायरेक्शन पकड़ना शुरू कर दिया और वी वैप और कैंडल्स के अंदर एक गैप आना शुरू हो गया। वो गैप इसलिए आना शुरू हो गया क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वाइड हो गई, हाई लो क्लोज थोड़े से चेंज हो गए, फिर मार्केट में गैप आना स्टार्ट हो जाता है वी वैप प्लस कैंडल्स के अंदर, फिर आपको थोड़ी सी डायरेक्शन समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे कि आपको लग रहा है यहाँ पर कि ये कैंडल जो है वो जैसे ही ऊपर चली गई, तो आपका व्यू मार्केट के अंदर थोड़ा सा इस चार्ट के ऊपर पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि यानी पुट का जो चार्ट है वो मार्केट में ऊपर जा सकता है, यानी मार्केट यहां से डाउन होने की प्रोबेबिलिटी पर है। जब तक मार्केट वी वैप के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट का सिनेरियो ऊपर ही रहेगा, मतलब उस चार्ट का सिनेरियो। अब पुट का चार्ट है ऊपर जा रहा है, यानी मार्केट नीचे जा रही है ना, क्योंकि पुट जब ऊपर जाता है जब मार्केट नीचे जाती है। तो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का एक बार फ्यूचर लगाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर हम लगाते हैं। तो ये फ्यूचर है, ये देखिए, ये लगा लिया। देखिए अब यहाँ आपको क्लैरिटी आ गई है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, मार्केट साइडवेज था, एक नॉर्मल डायरेक्शन में था, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ फॉर्म्ड हुई, उसके बाद मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ और उसके बाद देखिए मार्केट का जो रुझान है वो नीचे की तरफ ही बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे अगर मार्केट है, तब तक हम मार्केट के अंदर एक डायरेक्शंस को बेरिश डायरेक्शन में गिनते हैं या नेगेटिव टेरिटरी के अंदर गिनते हैं। और जब ये ऊपर जाएगा तब हम इसको पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रीवियस डे पर भी, पिछले दिन भी जो मार्केट में ट्रेड हुआ था, तो लगभग एंटायर डे, अब देखिए मार्केट में देखिए क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे था, सडनली एक स्पाइक आया, स्पाइक के बाद वापस मार्केट नीचे आ गया। तो काफी लोग कहेंगे जी स्पाइक आ गया, अब यहाँ पर मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता। देखिए मार्केट के अंदर ऐसे अननेसेसरी प्राइस एक्शंस आएंगे, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि मार्केट अगर आपके खिलाफ जा रहा है, ट्रेड के खिलाफ जा रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाना चाहिए था, सिंपल है। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया, फिर पूरे दिन एंटायर डे मार्केट इस टेरिटरी के नीचे ही रहा। अभी देखिए अब ये 11 तारीख है, उसके बाद देखिए ऊपर था, काफी अच्छा ऊपर गया, स्ट्रांगली ऊपर गया। कभी कभार मार्केट ऊपर नीचे भी आपको करता हुआ मिलेगा, देखिए पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर सडनली ऊपर फिर नीचे। तो ऐसी डायरेक्शंस भी मार्केट के अंदर मिलेगी, एक क्लियर डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों होता है वी वैप। अब वी वैप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में नीचे चल रहा है, जैसे कि आप ये देखिए मार्केट नीचे आ गया, स्विंग्स बनाए नीचे आ गया, देन उसके बाद वी वैप को टेस्ट करने के लिए अगर ऊपर जा रहा है, अपने एवरेज प्राइस को अगर टेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ऊपर के लेवल पे वो कर क्या रहा है। तो यहाँ देखिए ऊपर गया, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुआ, फिर वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पर इसने क्या फेस करा, रेजिस्टेंस। तो ये दोनों रेजिस्टेंस का भी काम करता है और आप इजीली पहचान सकते हैं कि मार्केट में कहां पर रेजिस्टेंस फेस मार्केट कर सकता है एज पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसी तरीके से सपोर्ट का भी काम करता है। अगर कोई सिग्नल मिलेगा तो मैं दिखाता हूं आपको कि सपोर्ट पे किस तरीके से काम करेगा। ऊपर नीचे देखिए हो नहीं रहा है। अभी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करा, यहाँ भी रेजिस्टेंस का काम करा, और अभी मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस का ही बार बार काम कर रहा है। और एक बार सपोर्ट का देखते हैं कि कुछ सिग्नल्स मिलते हैं क्या।
अब ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करा, ये देखिए मार्केट वीवैप के ऊपर गया, ये देखिए, और कॉन्टिन्यूसली यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और वीवैप के कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर है। तो ये दोस्तों मार्केट में इसका सपोर्ट रहा, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप वीवैप देख करके ये पहचान सकते हैं कि इंट्राडे के अंदर मार्केट पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, तो क्या ये मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है जिससे आप पहचान सकते हैं। लेकिन ये इजी काम करने के बाद भी आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाते, इसका दोस्तों मेनली रीजन है कि आप मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट करिए, सिर्फ उसी में ट्रेड करिए, मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को मत करिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो इंडिकेटर है जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बना है, उसकी डायरेक्शन, उसकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए बना है, इसका आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल होता है, सिर्फ इंडिकेटर देखने से कुछ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली पैसा बनाना मुश्किल होता है क्योंकि साइकोलॉजी आपकी डेवलप नहीं होती, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आप सही से मेंटेन नहीं करते, कई बार हम बेवजह के ट्रेड लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था एग्जाम्पल के अंदर कि मुझे 35 रुपए का रिस्क था और उसके कंपैरिजन में मैंने 60 रुपीज का प्रीमियम कमाया। तो जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी लग रही है कि मुझे रिवॉर्ड ज्यादा आ सकता है और मुझे रिस्क कम लग रहा है, तभी मैं मार्केट के अंदर ट्रेड लूं। मैं बेवजह के ट्रेड क्यों लूं? अगर मुझे कोई ऐसा ट्रेड मिलेगा जिसके अंदर मुझे 100 रुपए का रिस्क है और मुझे मिलने के लिए सिर्फ 50 रुपए ही बचे हैं, तो मैं उस ट्रेड को ना लूं। तो बेटर यही है ना, मार्केट के अंदर मैं कभी भी ओवर ट्रेड ना करूं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं ना मार्केट के अंदर, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेजेस जाता है और वो ट्रांजैक्शन करने का, ट्रेड करने का आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं बहुत सारे। तो ये सारे टैक्सेस एंड गवर्नमेंट के चार्जेस और ये जो ब्रोकरेजेस है, ये भी दोस्तों मुझे बचाने हैं। अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसके अंदर मुझे ज्यादा ब्रोकरेजेस और गवर्नमेंट को चार्जेस नहीं देने हो रहे, और प्लस मैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही ट्रेड करूं, मैं बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड ना करूं, दिन में सिर्फ अगर एक ही ट्रेड लूं, चाहे वो पैसा बने चाहे ना बने, अगर मैं इस तरीके की प्रैक्टिस मार्केट में करूं, तो शायद आप मार्केट से पैसा बनाने के एक हायर प्रोबेबिलिटी में होंगे। पैसा बनाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों, मार्केट में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के ये मुकाम हासिल होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, जिसमें आप स्टॉप लॉस भी ले रहे हैं, टारगेट भी ले रहे हैं। तो अपनी साइकोलॉजी को दोस्तों आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर के दोस्तों ये हो पाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीवैप प्लस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब किस चार्ट के ऊपर ये वीवैप नहीं लगता ये भी आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें आएंगी। पेपर ट्रेड करिए, लाइव ट्रेड मार्केट में मत करिए। पेपर ट्रेड जितना जितना करेंगे उतना आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी डेवलप होगी कि मार्केट में बेसिकली रिएक्शन क्या हो रहा है, किस तरीके से एक्शन आ रहे हैं, किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, वो दोस्तों समझने की जरूरत है। अब दोस्तों एक चीज और है कि मैंने कुछ आपको साइकोलॉजी और कुछ आपको ट्रेडिंग की बुक्स रिकमेंड करी है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी बॉटम पर। तो आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी और प्लस आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। बाकी दोस्तों हमने अपनी तरफ से आपके लिए एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स डिजाइन करा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए। हम वो कोर्स आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।